लाइफ में बहुत आगे बढ़ना है, सबको आगे बढ़ना है। हम अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। लेकिन हमें जो करना है उसके बारे में हमें पता हो तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। ये पता करना कि उन चीज़ों को सीखा कैसे जाए। हमारी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे अलग अलग रास्ते हैं जिन रास्तों पर चलकर हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन उन सारे रास्तों को कौन जोड़ता है या कौन सी ऐसी चीज़ है जो उन सारे रास्तों को कनेक्ट करती है। सबसे पहले हमें जानना ये होगा कि हम इस 2020 की जो खतरनाक सिचुएशन आ चुकी है और हम सब लोग झेल रहे हैं, इस सिचुएशन में हम ऐसी कौन सी चीज़ सीखें, हम इसमें ऐसी कौन सी चीज़ सीखें जिससे हम हमारी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। आज जो 5 टॉपिक्स के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये 5 टॉपिक ऐसे हैं जो आपकी लाइफ बदल सकते हैं। ये 5 चीज़ें ऐसी हैं जो आपके बिजनेस को एक अलग लेवल पर ले जा सकती है या अपने जॉब में एक नया मुकाम पा सकते हैं। आप ध्यान से सुनना इन 5 चीज़ों को, क्योंकि ये 5 चीज़ें आपकी ज़िंदगी बदल देगी। सो दोस्तों, सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं और सबसे पहला जो पॉइंट है वो है लर्निंग एटीट्यूड। लर्न करना, कैसे सीखना, ये भी बहुत ज़रूरी है। लर्निंग को कैसे लर्न करना, ये बहुत ज़रूरी है। हमारे लर्निंग एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है कि हम आगे कितना जाने वाले हैं और हम हमारे बिजनेस को कितना ज़्यादा ग्रो करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है वो है लर्निंग। कोई भी इंसान जब पैदा होता है तो उसे कुछ पता नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे वो अपनी ज़िंदगी में दिन गुजारता जाता है वो एक नई चीज़ें सीखता है और नई चीज़ें सीखने के बाद, उसे समझने के बाद, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के बाद उस चीज़ों को वो अपनी लाइफ में लेकर आता है। अब जब वो अपनी लाइफ में उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करता है, जिन चीज़ों को उन्होंने सीखा है, उसी के ऊपर निर्भर करता है कि उसकी लाइफ कैसी है। जो चीज़ वो बचपन से सीखता है उन्हीं चीज़ों पे डिपेंड करता है कि वो अपनी लाइफ को बेहतर बनाता है या बेकार। सबसे पहला जो पॉइंट मैंने कहा वो है लर्निंग। सीखना भी हमको सीखना पड़ेगा। आप बहुत सारी जगह से कुछ भी सीख सकते हैं। आप वीडियोस से सीख सकते हैं, आप किताबों से सीख सकते हैं, आप कुदरत से सीख सकते हैं, आप नेचर से सीख सकते हैं, आप अपने माँ बाप से सीख सकते हैं, आप आपके दोस्तों से सीख सकते हैं। हर तरह और हर जगह आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा, बस आपकी नीयत सीखने वाली होनी चाहिए। तो दोस्तों, पहला पॉइंट था सीखना, लर्न करना। दूसरा जो पॉइंट है, इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर जब आपके पास सबसे ज्यादा वक्त है खुद के लिए, तो आपको अपने आप में एक डेवलपमेंट लाना पड़ेगा और वो डेवलपमेंट है न्यू लैंग्वेज लर्निंग का। न्यू लैंग्वेज लर्निंग क्या है दोस्तों? कई लोग अपने देश को छोड़ के बाहर जाके रहते हैं या कई लोग अपने राज्य को छोड़ के दूसरे राज्य में बिजनेस करने जाते हैं, तो उसे उस राज्य की भाषा नहीं आती, वो हमेशा कंफ्यूज रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई बंदा राजस्थान से गुजरात आया है तो राजस्थान की भाषा हिंदी और गुजरात की भाषा जो है वो है गुजराती। लेकिन अगर वो सही से गुजराती सीख नहीं पाया या वो सही से अपनी बात को प्रेजेंट नहीं कर पाया, तो वो ना ही अपने बिजनेस में ग्रो कर सकता है और ना ही वो अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सकता है। अगर आपको हिंदी और गुजराती दोनों ही बेहतर तरीके से आती है तो एक और लैंग्वेज आप सीख सकते हैं, वो है इंग्लिश। इंग्लिश कहा जाए तो पूरे वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे लैंग्वेज आती है, लेकिन सबसे ज़्यादा कम्युनिकेशन को इजी बनाती है इंग्लिश। इसीलिए आने वाले वक्त में अगर आप अपने बिजनेस को या जॉब को या लर्निंग को इंटरनेशनल लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो आपके लिए ये बहुत अच्छा मौका है जहां आप इंग्लिश को एक स्टैब्लिश लेवल पर सीख सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंच आप सीख सकते हैं। आप हिंदुस्तान में 26 लैंग्वेजेस हैं, आप वो 26 लैंग्वेजेस सीख सकते हैं और लोगों से अपने व्यवसाय को या अपने बिजनेस को या अपने जॉब को या अपने रिलेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था दूसरा पॉइंट। चलते हैं हमारे तीसरे पॉइंट पे, और जो तीसरा पॉइंट है वो है पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स।
अब ये पब्लिक स्पीकिंग को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करें लोगों के सामने, ये सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार हमें सारी लैंग्वेजेस आती हैं, हमें नॉलेज बहुत सारी होती है, लेकिन फिर भी हम 4 आदमियों के सामने बैठ के मिलकर बात नहीं कर पाते। पब्लिक स्पीकिंग करने के लिए हमें कॉन्फिडेंस लेवल की बहुत जरूरत पड़ती है। पब्लिक स्पीकिंग सिर्फ जरूरी नहीं है कि आप लोगों के सामने खड़े होकर बोलना सीखें। पब्लिक स्पीकिंग स्किल इसलिए भी सीखना जरूरी है कि आप अपनी बात को दूसरों के सामने रिप्रेजेंट कर सकें। अक्सर हम लोग घर में देखते हैं कि एक सास और एक बहू, और सास बहू के बीच में हमेशा कम्युनिकेशन गैप रहता है। वो कम्युनिकेशन गैप क्यों रहता है? क्योंकि एक सास ना ही अपनी बात सही तौर पे अपने बहू के सामने रख पाती है, और ना ही बहू अपनी बात अपनी सास के सामने रख पाती है। इस जगह भी आपको पब्लिक स्पीकिंग की हेल्प लगेगी। और अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग करना आता है तो इसके बाद वाला जो पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो जो पॉइंट है वो है लर्न बॉडी लैंग्वेज। आपको बॉडी लैंग्वेज सीखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। बिहेव किस तरह से करना है सीखना और समझना पड़ेगा। हम अगर छोटा सा एग्जांपल ले कि अगर हम मोस्टली क्राउड वाले एरिया में अगर हम जाते हैं तो गर्ल्स और बॉयज एक दूसरे से अट्रैक्ट कब होते हैं? पहली बार में तो वो बात करते ही नहीं है ना, स्पीकिंग तो बाद में आती है, लेकिन सबसे पहले अट्रैक्ट क्या चीज करती है? सबसे पहले अट्रैक्ट करती है आपकी बॉडी लैंग्वेज। अगर आप स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज ही लोगों के दिलों में जगह बना पाएगी। अगर आप शादी में काम कर रहे हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज ही बताएगी कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, और उसी से पता चलेगा कि आपका स्वभाव कैसा है। आपकी बॉडी लैंग्वेज ही आपका पहला प्रेजेंटेशन है। इसलिए आपको बॉडी लैंग्वेज भी सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे किया जाए, कैसे कपड़े पहने जाए, कैसे चला जाए, कैसे बोला जाए, कैसे हैंड मूवमेंट किया जाए, अपने बाल कैसे रखे जाएं, और वगैरह 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 वगैरह। तो ये थे 4 पॉइंट, लेकिन जो 5वां पॉइंट है वही आपकी जिंदगी बदल सकता है। ये आज के पूरे वीडियो में मैंने जो आपसे बातें कही, ये सारी बातें आती हैं 5वें पॉइंट के बाद। ये 4 चीजें अगर आप सीख लेंगे, आपकी लाइफ में बेहतर बनने के लिए आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आपने ये 5वां पॉइंट नहीं किया तो शायद आप इन 4 पॉइंट में से कुछ भी ना कर पाए। सो दोस्तों, 5वां पॉइंट है डिसीजन मेकिंग। जब आप कोई किसी चीज के बारे में दृढ़ निश्चय कर लेते हैं, डिसीजन ले लेते हैं और उसके ऊपर एक्शन करना स्टार्ट करते हैं, तब आप किसी चीज को हासिल कर पाते हैं। हम लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि हम ये करें या फिर ये, हम ये करें या फिर ये, और हम कभी भी उस पॉइंट पर नहीं पहुंच पाते जहां हमें कामयाबी मिलेगी। विराट कोहली अगर कंफ्यूज हो जाए कि मैं ऑफ शॉट मारूं या लेग शॉट, तो क्या होगा? वो हो जाएगा आउट, वो हो जाएगा बोल्ड या हो जाएगा बीट, और वो अपना कॉन्फिडेंस खो बैठेगा। उसे समय के साथ चलना होगा, हर चीज से सीखना होगा, तब जाके वो अपने लेवल को अपग्रेड कर सकता है। सो आपको ये जानना होगा कि आपको कब कौन सा डिसीजन लेना है। अगर आप आपकी लाइफ में टीचर बनना चाहते हैं, अगर आप आपकी लाइफ में एक प्रोफेसर बनना चाहते हैं, डांस कोच बनना चाहते हैं, डायरेक्टर बनना चाहते हैं, एक अच्छे कुक बनना चाहते हैं, एक अच्छे प्रेजेंटर बनना चाहते हैं, या आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं एचआर लेवल पे, चाहे आप झाड़ू पोछा करने वाले हैं, चाहे आप कंपनी के एक फाउंडर हैं, डायरेक्टर हैं, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो, चाहे आप किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हो, चाहे एक हाउसवाइफ हो, चाहे आप एक मदर हो, वर्किंग वुमन हो, चाहे आप एजुकेशन फील्ड में हो और या अनएजुकेशन फील्ड में, लेकिन इन चीज़ों की ज़रूरत आपको हमेशा पड़ेगी। आपने कभी ना कभी अपनी लाइफ में एक टफ डिसीजन लिया होगा। उस टफ डिसीजन के बाद आपकी लाइफ चेंज होगी, या तो अच्छी या तो बुरी, वो डिपेंड करता है आपके डिसीजन के ऊपर। लेकिन ये जो डिसीजन अगर आपने लिया अपनी लाइफ को चेंज करने का, तो ये 4
ये 4 चीजें आपकी लाइफ चेंज कर देगी। लेकिन कब? जो आपका 5वां पॉइंट है वो आप अपनी लाइफ में ले लोगे उसके बाद, जब आप कोई डिसीजन लोगे उसी के बाद आपकी लाइफ बदलेगी। सो दोस्तों, सबसे पहला जो पॉइंट था वो है लर्निंग, दूसरा पॉइंट था लर्न न्यू लैंग्वेज, तीसरा पॉइंट था पब्लिक स्पीकिंग, चौथा पॉइंट था बॉडी लैंग्वेज और 5वां पॉइंट है डिसीजन। दोस्तों, इन चीजों को आप नीचे से करना सीखे। आप सबसे पहले सीखे डिसीजन लेना, उसके बाद अपनी लाइफ में चेंज करिए अपने बॉडी लैंग्वेज को, फिर आप चेंज करिए आपकी पब्लिक स्पीकिंग को, फिर आप नई लैंग्वेज को सीखिए और उसके बाद कैसे सीखना है ये भी सीखिए। क्योंकि जैसे जैसे आप इन चीजों को अपनी जिंदगी में लेते जाएंगे ना, वैसे वैसे आपकी लाइफ बदलती जाएगी और इंशाअल्लाह एक दिन आप बहुत कामयाब बन जाएंगे, आपकी नजरों में, आपकी फैमिली की नजरों में और आपके आसपास रहने वाले लोगों की नजरों में। सो आशा करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद नहीं भी आया है तो भी इसको दोबारा देखना, डेफिनेटली पसंद आएगा। आप लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और लोगों को बताइए। कोशिश करिए उन लोगों तक ये बात पहुंचाने की जिन लोगों को इन चीज की जरूरत है, क्योंकि अक्सर वही लोगों को पता नहीं होता कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। वो इस भ्रम में अपनी जिंदगी बिता देते हैं कि हमें सब कुछ पता है, लेकिन आपके एक फॉरवर्ड से या एक शेयर से शायद उसकी जिंदगी बदल जाए। और अगर इस दुनिया में कभी कोई चीज बाकी रह जाएगी तो सिर्फ एक ही चीज रह जाएगी कि निस्वार्थ होके आपने कभी किसी की मदद की थी। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मुझे याद करते रहिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा मैं आपसे जल्दी ही अगले वीडियो में। बाय बाय। मेरा नाम रहमान, धन्यवाद।